नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब एक बार फिर से ईडी का एक्शन बाकी नेताओं पर भी चलना शुरू हो गया है। एक तरफ ईडी के शिकंजे में अरविंद केजरीवाल है तो वहीं दूसरी तरफ उनके चहेतों पर ईडी का ताबड़तोड़ डंडा भी चल रहा है और वो लगातार बुरी तरह से फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं। ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी से आम आदमी पार्टी के नेताओं में खौफ बना हुआ है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे केजरीवाल के चहेते छिपते हुए नजर आ रहे हैं, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। केजरीवाल के चहेतों पर नई मुसीबत, ईडी का डंडा चलते ही उगले कई राज, ताबड़तोड़ छापेमारी से मचा बवाल। क्या बच पाएगा घोटालेबाज केजरीवाल? दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक और आम आदमी पार्टी नेता के घर पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने छापेमारी की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दीपक सिंगला दूसरे आप नेता हैं जिनके घर पर ईडी की रेड पड़ी है। दीपक सिंगला आपके पूर्व प्रत्याशी हैं। उन्होंने विश्वास नगर से आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा था। साथ ही वो गोवा के आप प्रभारी और एमसीडी के सह प्रभारी भी है। इससे पहले मटियाला से आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव के घर पर ईडी ने 23 मार्च को छापेमारी की थी। दीपक सिंगला का गोवा से कनेक्शन होने की वजह से माना जा रहा है कि ये रेड कथित शराब घोटाले के संबंध में हो सकती है। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में दावा किया था कि हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा भिजवाए गए थे। दरअसल ईडी ने दावा किया है कि शराब घोटाले में मिले पैसों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव के प्रचार में किया था। ईडी ने 22 मार्च को दावा करते हुए कहा था कि एक मनी ट्रेल का पता चला है जिसमें दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। आपने इन पैसों का इस्तेमाल पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव में किया। एजेंसी ने अदालत को बताया था कि घोटाले में न सिर्फ 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई बल्कि रिश्वत देने वालों की ओर से कमाए गए मुनाफे में भी कमीशन लिया गया जो लगभग 600 करोड़ रुपए से भी अधिक है। एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि साउथ ग्रुप से मिले 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने 2021-2022 के गोवा चुनाव कैंपेन में किया। इसके साथ ही एजेंसी ने हवाला की ओर से इशारा करते हुए कहा कि ये पैसा 4 रास्तों से होकर गोवा तक पहुंचा था। उल्लेखनीय है कि आबकारी घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के अगले दिन यानी कि शुक्रवार देर रात आयकर विभाग ने घूमनहेड़ा गांव में आप विधायक गुलाब सिंह यादव और उनके कुछ करीबियों के घर व दफ्तर पर छापेमारी की थी। आयकर विभाग के अधिकारी 3 गाड़ियों में सवार होकर आए थे। शुक्रवार देर रात से शनिवार रात तक अधिकारियों ने मटियाला सीट से विधायक गुलाब सिंह के घर और दफ्तर की तलाशी ली थी। अधिकारी कई दस्तावेज अपने साथ ले गए। चुनाव में पैसों का लेन देन करने और कर चोरी करने की सूचना पर यह छापेमारी किए जाने की बात कही जा रही है। घूमनहेड़ा गांव में आयकर विभाग और पुलिस की टीम पहुंच गई थी। वहां पहुंचते ही आयकर के अधिकारियों ने गुलाब सिंह के दफ्तर व घर की तलाशी शुरू कर दी। इस दौरान 24 घंटे तक घर व दफ्तर से बाहर किसी को नहीं जाने दिया गया। दोपहर में 3 गाड़ियों में कुछ अधिकारी दस्तावेज लेकर चले गए जबकि कुछ अधिकारी अंदर ही रहे। कार्रवाई जारी थी और बाहर पुलिस कर्मी तैनात थे। गुलाब सिंह मटियाला से 2 बार विधायक रह चुके हैं और आम आदमी पार्टी के गुजरात के प्रभारी हैं। विधायक पर पैसे लेकर टिकट बेचने का भी आरोप है। एसीबी ने इनसे पूछताछ की थी। आरोप है कि निगम चुनाव से पहले छावला इलाके के एक कार्यकर्ता से टिकट के एवज में 1 करोड़ रुपए लिए गए थे। चुनाव में पैसे के लेन देन को लेकर भी छापे की बात कही जा रही है। ईडी ने पंजाब में 27 मार्च को छापेमारी की। ये रेड पंजाब आबकारी विभाग के कमिश्नर वरुण रुजम के चंडीगढ़ के सेक्टर 20 स्थित घर पर चल रही है। इसके कुछ तार दिल्ली शराब नीति से जुड़े हो सकते हैं। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ही ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। फिर केजरीवाल को कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी हिरासत में भेज दिया। इस केस में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी का दावा है कि आबकारी नीति बनाने और लागू करने में गड़बड़ी हुई है।
इसके मुख्य साजिशकर्ता आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल है। इसमें सिसोदिया और संजय सिंह सहित कई आप नेता शामिल रहे हैं। वहीं आपने इस आरोप से इनकार करते हुए कहा कि बीजेपी राजनीतिक बदले की भावना के तहत ये सब कर रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई लोकसभा चुनाव को देखते हुए की गई है। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल अपनी पत्नी के जरिए नई बिसात बिछाने का काम कर रहे हैं। दरअसल ईयर 1996 में लालू यादव का नाम चारा घोटाले में आया तो बिहार में सियासी भूचाल पैदा हो गया। तमाम तरह की संभावनाओं के बीच लालू यादव ने दबाव में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अटकलें लग रही थी कि लालू के राजनीतिक सफर का अंत हो गया, लेकिन तभी लालू यादव ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। लालू यादव की तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री बड़े शराब घोटाले में फंसे हैं। आम आदमी पार्टी के सामने दो बड़े सवाल हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद चुनाव में पार्टी का चेहरा कौन होगा और भ्रष्टाचार के आरोपों से पार्टी कैसे बाहर निकलेगी और इसके नुकसान की भरपाई हो सकेगी। आज हालात ये हैं कि आप पार्टी में सेकंड लाइन में आम लोगों से जुड़ा कोई बड़ा नेता नहीं है जिसे सामने किया जा सके। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पार्टी इस पर विचार कर रही है कि केजरीवाल की पत्नी को पार्टी का चेहरा बनाया जाए। केजरीवाल को अगर जमानत नहीं मिलती है तो सुनीता केजरीवाल पार्टी के लिए प्रचार कर सकती है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि जेल जाने पर किसी जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री या मंत्री को इस्तीफा देना पड़े। विधायक या सांसद जेल जाए तो सरकारी कामकाज में बाधा नहीं पड़ती। मंत्रियों के जेल जाने पर भी उसके विभाग दूसरे मंत्रियों को दिए जा सकते हैं, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने जेल जाने के बावजूद मंत्री पद से बर्खास्त नहीं करने पर राज्य सरकार की आलोचना की थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की गिरफ्तारी से पहले अपना त्याग पत्र दे दिया था। चारा घोटाले में गिरफ्तारी से पहले लालू प्रसाद यादव ने भी इस्तीफा देकर अपनी पत्नी राबड़ी को सीएम बना दिया था। इसी तरह जयललिता ने भी गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था, लेकिन केजरीवाल से सीएम पद का मोह छूट नहीं रहा है। वे जिद पर अड़े हैं कि वे जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन जेल जाने के बावजूद त्याग पत्र नहीं देने से राज्य सरकार के समक्ष संवैधानिक संकट हो सकता है। दरअसल पार्टी को वन मैन शो की तरह चला रहे अरविंद केजरीवाल ने कोई सेकंड लाइनअप ही तैयार नहीं किया। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैसे कुछ एक जो बड़े नेता थे वे भी अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल सीएम के पद पर हैं। पार्टी कह रही है कि वे जेल जाते हैं तो वहीं से सरकार चलाएंगे। हालांकि पहले इस तरह का कोई उदाहरण भी नहीं है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। फाइलों पर साइन कराने से लेकर कैबिनेट मीटिंग तक के लिए उन्हें बार बार कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में न सिर्फ दिल्ली की सरकार चलाने की चुनौती है, बल्कि पार्टी को चुनाव की तैयारी भी करानी है। इसका पहला असर 22 मार्च को ही दिख गया। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह से स्थगित करना पड़ा। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सुनीता केजरीवाल एक्टिव दिख रही हैं। दरअसल ये उसकी मजबूरी भी है, क्योंकि आपके पास अब कोई बड़ा चेहरा है नहीं। इसलिए सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की थी। एक्स पर सुनीता केजरीवाल की ये पोस्ट करीब 1 साल बाद आई है। बीते 1 साल में उन्होंने सिर्फ पार्टी और दूसरे नेताओं की पोस्ट को ही रीपोस्ट किया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा होने लगी कि सुनीता केजरीवाल पार्टी का चेहरा बन सकती हैं। केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी सुनीता 2 बार कैमरे के सामने मैसेज दे चुकी हैं। वीडियो में वे उसी जगह बैठी दिख रही हैं जहां से अरविंद केजरीवाल लोगों को मैसेज देते हैं। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये कदम सुनीता को पार्टी का चेहरा बनाने के लिए तो नहीं है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाने की बात कह रहे हैं, लेकिन इससे गलत मैसेज जाएगा। फिर किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर किसी केस में जेल चला गया तो वो भी वहीं से ऑफिस चलाने की बात कहेगा। अपराधी भी कोर्ट से डिमांड करेंगे कि मैं भी जेल से काम करने की परमिशन दी जाए। दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल ने अब तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। वहीं ईडी की कस्टडी से ही दिल्ली की सरकार चला रहे हैं।
वो अब तक अपने मंत्रियों को 2 निर्देश भी जारी कर चुके हैं। ऐसे में हर किसी के मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली की सरकार ऐसे ही जेल से चलती रहेगी। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इसका साफ साफ जवाब दे दिया है। यानी कुल मिलाकर एक तरफ तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भी ईडी ने अपना एक्शन जारी रखा है और अब नए नए लिंक निकल कर सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल की रणनीति पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आपका क्या मानना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।